वेदास क्या कहता है कि इस धर्म की तालीम किसी और को मत दो, दावत मत दो, ये बस हिंदू भाई हिंदुओं वेद तक। कहता है किणवंतु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बना दो, पूरे विश्व को बना दो, पूरी दुनिया को बना दो। तो फिर क्यों नहीं देते हो ये तालीम लोगों को, जिस तरह भाई हमारी मैं तो तबलीग भाई अभी मैंने क्या बोला, 4 दिन पहले एक की घर वापसी करी अमेरिका में, मुस्लिम कपल की करी ना, मेरे बात दावत दी ना। की होगी। जिस तरह हमारा एक मुनज़्ज़म निजाम है, हम जो है ना अपने उसकी दो लोगों को दावत देते अरे हैं। भाई घर वापसी मिशन चले हैं, स्वामी श्रद्धानंद ने 7 लाख मुसलमानों को घर वापसी करी, तालीम ही तो है ये। अरे जामा मस्जिद में वेद मंत्र से तकरीर करने वाले पहले और आखिरी शख्स, जामा मस्जिद में वेद मंत्र के साथ तकरीर की। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छी चीज है तो इसकी तालीम होनी चाहिए। फिर तालीम दे रहे हैं भाई, मैं तुम्हें तालीम दे रहा हूँ, आओ। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, फिर क्यों आप लोग कहते हो कि नहीं जी मेरा स्क्रीन शेयर करें। मैं एक आयत से साबित करूंगा कि ये अल्लाह की किताब है। हाँ, आप पहले एक आयत इसको डिपेंड कर दें, ठीक। कुरान जो है ना वो एक किस्से कहानी की किताब है जिसके अंदर बस माइथोलॉजीज हैं। देखो कैसे साबित होता है ये बात। ये देखो कुरान की सूरा 26 आयत 32 है, मूसा की कहानी है। क्या फिर उसने अपनी लाठी फेंक दी, मूसा ने अपनी लाठी फेंक दी, अकस्मात वह एक प्रत्यक्ष अजगर बन गई, या फिर कह लो सांप बन गई। यानी मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और अल्लाह ने उसको सांप बना दिया। ये कहां तक असलियत लग रही है तुम लोगों को? अगर कोई मुसलमान नहीं मानता ये माइथोलॉजी है तो एक काम करो, उसके लिए चैलेंज है मेरे पास। एक मिनट रुक जाओ हुई है। कयामत तक की चुनौती है सारे मुसलमानों को और अल्लाह को, इस लाठी को सांप बना के दिखाओ। अगर किसी में सामर्थ्य है, इस्लाम सच्चा है, तो उसको सांप बना के दिखाओ। इस लाठी को ना बना सको तो इस्लाम छोड़ दो, और बना दिया तो मैं इस्लाम में दाखिल। अच्छा, अभी सुनो, आप क्या कहते हैं कि लाठी को सांप नहीं बन सकता? बनाओ लाठी को सांप, अभी रखा है मेरे पास, बनाओ। छोड़ो, बस मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह नहीं बन सकता, लाठी कभी सांप नहीं बन सकता। मैं कह रहा हूँ कभी सांप नहीं बन सकता लाठी। आपका परमेश्वर भी नहीं कर सकता अगर चाहे? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बस फिर समझ गए, मैं आपका अकीदे में समझ गया। परमेश्वर, आपका जो परमेश्वर है मतलब है वो इस काबिल नहीं है, फिर मतलब ठीक है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर जो इस काबिल है वो खुदा ही नहीं हो सकता, तो झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, झूठ बोल रहे, वो हमारा मतलब है, हमारा अकीदा है। यार तुम साबित करो लाठी सांप बनती है, वरना बोलो झूठ है आयत। नहीं, ये जोक नहीं है। आप खोलो अभी सूरह अल-अंबिया की आयत 33 बोलो। सूरह अल-अंबिया छोड़ो, तो पहले लाठी को सांप बनाओ, उसके आगे बात ही नहीं बढ़नी मेरे को। भाई मैंने तो नहीं बनाना है ना, हमने कब कहा? अरे तुम्हारा अल्लाह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? इस समय अल्लाह सबको सुनता है कि नहीं सुनता, ये बताओ। सुनता है, बिल्कुल सुनता है। अब देखो आप शांत रहना एक सेकंड। अल्लाह सुनो, तुमसे मैं कह रहा हूँ इस लाठी को सांप बनाओ, वरना तुम्हारी कौम भी जाहिल हो, तुम भी जाहिल। अब अगर उसके अंदर शर्म होगी एक पैसे की, तो ये लाठी को सांप बना देगा। नहीं, वो इस तरह नहीं है आपके जो। अरे यार बेगैरत है तुम्हारा अल्लाह यार, एक लाठी सांप नहीं बना पा रहा है। अभी देख, अभी गालियों पे आ गया। अगर आपका धर्म यही बताता, तो गाली वाली बात क्या है? नहीं तो मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं प्यार से कह रहा हूँ, सच्चा मुस्लिम मेरे भाई, मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, सुनो तो मेरी बात। इजाजत होगी आपके धर्म में, इजाजत। अरे यार मैं दिखा दूंगा, अल्लाह गाली देता है, फिर क्या करोगे? अल्लाह खुद गाली देता है। नहीं मैं संदीपन जी, अल्लाह वाली एक आयत सुना दीजिए, अल्लाह गाली देता है। आप पे शूट करते हैं, आप पे शूट करते हैं, आपका आप दे दो। सुनिए तो एक मिनट, सुनिए। शर्रुल बरिया बताया गया है। शर्रुल बरिया यानी गधे, यानी जानवरों में सबसे बुरे। और उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़लीम, यानी वो तो बेशक हरामी है। हरामी गाली नहीं है, हरामी नहीं है। लफ्ज़ आप जो है ना छोड़ो, ये बात आप गलत कर रहे हैं। अरे यार खुद तुम्हारा अल्लाह गाली दे तो राज लीला, और हम गाली दे तो करेक्टर ढीला, ये क्या बात होगी? चलो देते रहो यार, अब अगर आप इससे खुश होते हैं ना। अरे यार भाई मैं कह रहा हूँ सच्चा मुस्लिम भाई, आपको दावत है, आप लाठी को सांप बनाए, मैं मुसलमान, आप लाठी को सांप ना बना पाए तो आप आ जाओ हमारे में, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं पता क्या, अरे लाठी भाई ये माइथोलॉजी है कि नहीं भाई? दिमाग सेंस लगाओ मेरे भाई, क्या एक लाठी सांप बन सकती है? कभी बन सकती है? दिमाग लगाओ, एक पैसे का दिमाग लगाओ मेरे भाई। एक मिनट मैं बताता हूँ। अगर हनुमान जैसा बंदर जो है ना वो लड़ सकता है। अरे भाई वो इंसान थे, हम बंदर मानते ही नहीं ना। उनकी पूंछ थी ना, वो उड़ते थे ना, उन्होंने पर्वत उठाया, सब झूठ है। बताओ, तुम बोलो ये आयत झूठ है, तो फिर ये क्यों, ये कहानियां क्यों? अरे यार किसी ने लिख दी भाई, इसके हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ वेदों और कुरान की बात चल रही, वेदों में दिखाओ ऐसी एक माइथोलॉजी। वे तो खैर मैंने पढ़े नहीं है, मैंने जरूरत। अरे तुम पढ़ के दिखा दो भाई, कयामत तक की चुनौती। मैं पढ़ लूंगा कोई ऐसा मतलब नहीं। पढ़ भी लेंगे ना,
वेद पढ़ने मैं से कह रहा हूँ ये अगर वेद के अंदर, संदीपन जी, अगर वेद के अंदर ऐसी बात लिखी है कहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं, ठीक है, मैंने तो पढ़ रखा, मैंने बहुत ढूंढा, कई साल से ढूंढ रहा हूँ मैं। अगर ऐसी अच्छा। कहीं बात लिखी है कि भाई लाठी सांप बन जाती है, ठीक है, या किसी ने लाठी को सांप बना दिया, आज लात मार ठीक। दूंगा। चलो, वेद में वैसे भी पढ़ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ पढ़ रहा अब हूँ। पढ़ो, लाठी को सांप बनाओ, बस बात खत्म। लाठी छोड़ो, सांप वो नहीं अपना- बनेगी कि, बन सकते हैं वो जो है ना। अरे बनाओ ना लाठी को सांप यार, अल्लाह सुन ही नहीं रहा है। सुनो तो सही, सुनो कैसे बन तसल्ली सकती है? रुको, मैं चलाओ मत। कैसे बनेगी? कैमरा लेके आओ क्या, चलाओ फिर मत। लाठी रखूं सामने यहीं पे, बनाओ सांप। चलाओ लीजिए, आप मत। मुझे माइक मुझे चलाओ दीजिए। मत, कैसे चलाओ मत। बनेगी बताइए? यार सच्चा मुस्लिम मेरे भाई, तुम समझो ये क्या मान रहे हो तुम, लाठी को सांप बनना मान रहे हो यार भाई, कसम से यार। बात सुनो, ओके ओके, कोई मसला नहीं, वो हमारा नहीं, हमारा मसला नहीं है, वो कुरान का मसला है भाई, क्या माइथोलॉजी भर के रखे हुए हो, जहालत की भरी किताब है ये तो, ये खुदाई का किताब है। ये अल्लाह की हिपोक्रेसी में बताऊं, एक हिपोक्रेसी बताता हूँ कि अरे यार, अल्लाह लाठी सांप बनाते हैं भाई। सुनिए, लाठी काफिरों ने बात सुनिए, एक सेकंड बात मुझे, तो सुनिए। मैं चुप एक चुप मिनट। हुआ, बहुत देर से मैं चुप हूँ, अभी मैं मुझे बताने दीजिए। सुनिए, एक बात मुझे बताने दीजिए कि अल्लाह की यह हिपोक्रेसी है कि जब काफिरों ने जब रसूलुल्लाह से कहा कि उहद के पहाड़ को सफा के पहाड़ को सोने का बना दो, वो उस सफा को पहाड़ को सोने का बनाने पर कादिर नहीं थे, और यहाँ वो सांप को यानी लाठी को सांप को बनाने में कादिर है, यानी ये विरोधाभास है। कभी तो कुछ कर सकता है, कभी करने पर कादिर नहीं है। उहद पहाड़ को सोने का नहीं। इतना बड़ा शिर्क कर रहे हो यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल रहे हो, अल्लाह के नाम के साथ एक बशर का नाम ले रहे हो, इतना बड़ा शिर्क। अच्छा ठीक है, वो कबर पुजारी हो, काबा पुजारी हो, और अरे एक बिल्डिंग का पूजा करते हो मेरे भाई, ये शिर्क नहीं तो क्या है। हम बोलते हैं ओम विश्वानि देवा सविता दुरितानि परासुवायत भद्रम तन आसुवा, किसी बशर का नाम नहीं है इसमें, इसमें किसी बशर का नाम नहीं है, सिर्फ ईश्वर का नाम है यार। मेरी बात सुनिए सच्चा मुस्लिम जी, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको एक बात बोली थी, मेरी बात सुनिए, मैंने इनको कहा था अजय जी और संदीपन जी सब यहीं पे माने नहीं गए, मैंने इनको कहा था आप एक ऐसी आयत बताएं जिसमें आपका ईश्वर बोलता हूँ मेरे लिए हर इंसान एक समान है, मैं आज मुसलमान बन जाऊंगा। ये जवाब नहीं दे पाया। मैंने इनको दलील दी कि मेरा ईश्वर तो कहता है ना कि मेरे लिए संसार के मुझसे एक समान है, तो आप इस तरह की बात रखिए ना, 1 to 1 सीधा मसला खत्म। अभी बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, वो आयत मैं दे देता हूँ। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मुसलमानों को छोड़ करके काफिरों को दोस्त ना बनाओ। देखिए कितना अच्छा अल्लाह, कितने अच्छे हैं। देखिए काफिरों से दोस्ती ना रखने की बात करें, कितने मतलब प्यार करने वाले हैं काफिरों से। मैंने दे दिया आपको दलील, उनसे क्या मांग रहे हैं? उनको कुरान के बारे में, कुरान का कहा नहीं आता उनको? अच्छा एक मिनट, एक सुनो, आप ये कह रहे हैं कुरान की ये दलील दे रहे हो आप कुछ के, देखो कुरान शुरू दिन से हजार लोगों के दिलों में है। आप मुझे कोई बताओ, किसी एक बंदे को विदास पूरी याद है? किसी एक बंदे का मुझे बताओ। अरे बिल्कुल याद है, गुरुकुल कांगड़ी आए, गुरुकुल निगम निडम आए, गुरुकुल पौंदा आए, गुरुकुल प्रभात आश्रम आए, यहाँ तो वेद कंठस्थ है, वेद पाठ होता है यहाँ पे, तो आ जाए। उसको लफ्ज बाय लफ्ज याद है? अरे लफ्ज बाय लफ्ज याद है, वैदिक हेरिटेज पे पढ़ा हुआ है, वीडियो पढ़ा हुआ है, रुकिए मैं दिखाता हूँ, तो वो मुझे दे दो। लफ्ज बाय लफ्ज याद है। कुरान में लाखों लोगों को जुबानी याद है और आप कहते हो ऑथेंटिकेटेड। अरे भाई मैं तो दिखा दूंगा, कुरान तो लोगों को अलग अलग याद है, किसी को कुछ याद है, किसी को कुछ याद है, फिर क्या करोगे? नहीं, सबको एक जैसी याद है। अरे अलग अलग याद है, वर्ष का कुरान अलग याद है, हर हफ्स का कुरान अलग याद है। तो भाई सबको याद है ये चीज। अरे मैं अलग अलग याद है भाई, वर्ष का कुरान अलग याद है, हफ्स का अलग याद है, दूसरा कुरान अलग याद है। अजय जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान का हिफ्ज कर लेना या कुरान की ये कुव्वत जिससे लोग उसको हिफ्ज कर लेते हैं, ये इस बात की दलील नहीं है कि ये खुदा का कलाम है। अच्छा खुदा इस बात की दलील है तो अच्छा एक बार मेरा स्क्रीन शेयर करें, एक बार स्क्रीन शेयर करें। मैं और दलील दे दूंगा, कोई मत। अरे रुक जाओ, दलील रुको ना, अब दलील आपकी कुछ नहीं है, अभी रुको 1 मिनट, स्क्रीन शेयर करें, मेरा स्क्रीन शेयर करें। ये देखिए, ये वैदिक हेरिटेज साइट है, यहाँ पे जाएंगे तो आपको वेद पाठ करते इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा एक एक मंडल का, एक एक सूत का सबका डाल रखा है, जाके देख लें जाके। ये कितने 10 होंगे या 20 होंगे? 10 होंगे। अरे भाई गुरु अभी ये क्या कहते हैं, अभी ये मोदी जी का हुआ था ना 40 कन्याओं, तो वहां पे पाठ करके सुनाया था मोदी जी का था, अभी यज्ञ हुआ था, अभी वैदिक यज्ञ था वो। चलो होगा, बहरहाल ये बात हजम होने वाली नहीं है, बहरहाल चलो होगा, आप कह रहे तो। अच्छा मैं हजम करने वाली बात नहीं यार, तुम गुरुकुल जाते नहीं हो,
ठीक है, तुम गुरुकुल पढ़ा गए हो, कभी नाम सुना है इसका? वही तो कह रहा हूँ कि देखो पहले आप लोग मानते नहीं हो, बाद में जब बंदा कहते तो फिर मान लेते हो। कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब ये लाठी जिस दिन सांप बन जाएगी उसी दिन अपने आप साबित हो जाएगा कुरान अल्लाह की किताब है। मतलब आप वो नहीं पढ़े, पढ़ना नहीं चाहेंगे जिससे मैं साबित अरे यार भाई, एक आयत भी अगर झूठ साबित होती है, अगर एक आयत भी झूठ साबित होती है तो क्या उससे कुरान झूठ साबित होता है कि नहीं होता? यार झूठ तो आप कह रहे कि साबित हो गई है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। अगर एक भी आयत ऐसी साबित होती है जो झूठ है तो ये साबित हो जाएगा कि अल्लाह झूठ है, उसका कलाम झूठ है और इस्लाम झूठ है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आगे छोड़ो, हाँ या ना? नहीं, ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं है भाई। तरीका एकदम सही। मैं तुमसे एक प्यारा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे सच्चा मुस्लिम भाई, तुम मेरी बात क्यों नहीं ध्यान से सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ, अगर कुरान की एक सिंगल आयत अगर झूठ साबित हो जाती है तो क्या ये साबित हो जाएगा कि कुरान का कलाम झूठ है और अल्लाह झूठ है और इस्लाम झूठ है? हो जाएगा। तो ये आयत आप सही साबित कर दे, हम अभी इस्लाम हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो इस्लाम झूठा हो जाएगा। तो आप लाठी को सांप बना दे। तो आप खामोश हो जाए, मैं कर लेता हूँ। आप खोले 21 की 33 खोले। अरे भैया, मैं इसी आयत पे हूँ, पहले इसका जवाब दे दे। बोलते मेरे पास जवाब नहीं है इसका, आगे बढ़े फिर। इसका नहीं है जवाब, 21 33 खोले में जवाब दे रहा हूँ। खोल सकते हो उस पे आप नहीं आते। वो आपने पढ़ी होगी इसलिए आप उस पे नहीं आ रहे। मुझे समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। वो आपने किधर आपकी नजर से गुजरी होगी, 33 पर आते। वो आपने पढ़ी होगी, आप उस पे नहीं आएंगे। वो आपने पढ़ी होगी, ठीक है भाई। कोई मतलब नहीं, आपने पढ़ी होगी ना। कोई नहीं क्या पढ़ा होगा भाई? मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही आयत साबित कर दो, बाकी सब छोड़ दो। अच्छा सच्चा मुस्लिम जी, मेरी एक सवाल है, ठीक है? नहीं, सवाल बाद में भाई तुम मुझे ये बोल दो, इस आयत उस पर आते हैं ना, ये जो आयत बता रहे हैं उसमें भी कुरान अनसाइंटिफिक साबित हो जाएगा। चलो बताए, आप कौन सी आयत बता रहे हैं? नहीं खोलना, साफ बात है। बस खोलो, नहीं खोलना, साफ बात है। क्या बता रहे हैं? खत्म। 21 का 33 बोलने दीजिए। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फी फ़लकी यस्बहून, कि जिसने रात और दिन को बनाए और सूरज और चांद भी प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहे, प्रत्येक अपने अपने उसमें घूम रहे हैं। तो रात और दिन कहाँ घूम रहा है? एक मिनट, रात और दिन नहीं घूम रहे यार। फंस गया। तो मुझे बोलने दोगे तो बात चलेगी ना आगे। आपने बोले तो ठीक है, बोलो। मैं म्यूट कर लेता हूँ, आप बोले। चले अभी सवाल क्या? सवाल पूछा हुआ, फिर कुरान स्क्रीन शेयर कर दें। नहीं बोलना, मुझे नहीं बोलने दोगे। नहीं, आप बोलिए। पूरे चांद कौन से इसमें घूम रहे, कौन से ऑर्बिट में घूम रहे? यार मेरी सुन लो तो फिर ना सवाल करो ना। मेरी सुन तो लो पहले। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लो। मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतनी सी बात आपने बतानी है कि ये जो कह रहे कि चांद तैर रहा है, ये उस लोग किस तरह, किसको मालूम हो गई थी ये बात कि चांद भी तैर रहा है? बस सिंपल सा सवाल है मेरा, कैसे मालूम हो गया था? कुरान के लिखने वाले को ये बात कैसे मालूम हो गई थी? इसका जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। इसका मैं जवाब दे देता हूँ। ये ऐसे मालूम हो गया, सुनिए ना, ये तो ऐसे मालूम पड़ जाएगा। तो आसमान में दिखता है ना मेरे भाई जी, ये तो आसमान में दिखता है ना। नहीं, आसमान में दिखता नहीं है, मदार में घूम रहे। किसमें? मदार में घूम रहे, बिल्कुल। हाँ। तो ये बताइए, रात और दिन कौन से मदार में घूम रहे? वो मदार हमको दिखा दीजिए यार। रात और दिन का तो लिखा ही नहीं है कि घूम रहे, उसमें तो लिखा है कि मैंने पैदा किए। अरे वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल क़मरा कुल्लुन फी फ़लकी यस्बहून। यहाँ तो बता दिया गया है कि रात और दिन और सूर्य और चांद भी वो एक एक अपने मदार में घूम रहे हैं, सारे अपने मदार में घूम रहे हैं। सर आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो ना कि ये जो घूमने वाली बात की है, ये किस तरह समझ आई उन लोगों को? क्या? अरे मैं इसका तो जवाब। अरे भाई, ये साबित कर रहा है कि धरती चपटी है। नहीं, यार कमाल कर रहे हो। नहीं, वो एक मिनट, ठीक है, ओके, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि नहीं घूम रहे, चांद और सूरज नहीं घूम रहे। इससे पहले चांद और सूरज एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहे।
चांद और सूरज हाँ। एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहे, जैसे इस कुरान की आयत में बताया है चांद और का ऑर्बिट अलग है, सूरज का ऑर्बिट अलग है, और यहाँ बता रहे ईच ट्रैवलिंग इन एन ऑर्बिट, यानी एक ही ऑर्बिट में चांद भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, दिन भी घूम रहा है और रात भी घूम रहा है। ये है कुरान में फेनोमेनन। आप इस बात को समझो, वो एक और लिखा है वही पढ़ करके बता रहे हैं। सुनो यहाँ बता सुनो रहा है सुनो एक ही ऑर्बिट में चांद भी घूम रहा है, सूरज भी घूम रहा है, दिन भी घूम रहा है और रात भी घूम रहा है, लेकिन अच्छा, चांद तो का ऑर्बिट अलग है, सूरज का ऑर्बिट अलग है, दिन और रात का कोई ऑर्बिट होता ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप इससे क्या मतलब लेते हैं कि एक ऑर्बिट से आप क्या मतलब लेते हैं? एक ऑर्बिट से हम कोई मतलब नहीं, जो लिखा है वही बता रहे हैं, हम क्या मतलब ले यार, रहे हैं, तो आपके मतलब मुताबिक अच्छा मेरा स्क्रीन अब शेयर किसी- करें, मेरा स्क्रीन शेयर करें। एक देखिए ये मतलब आयत आप क्या लोगों बता ने रही है, नहीं अभी मानना है। आपको आप एनिमेशन नहीं में समझ मानना। आएगा, रुकिए आपको समझ आ आप जाएगा नहीं इस वाली, मानना। इससे समझ आएगा आपको कि आप ये आयत क्या कह रही है। ये आप देखिए, इस आयत ये को देखिए, जुटलाते हो ना, आपने इस आयत नहीं को जुटला दिया तो बस सुनिए कोई ना, मतलब नहीं। मैं तो आयत मान रहा हूँ कि देखिए नहीं मान रहे, आप ये नहीं देखिए, मान रहे हो। अरे देखिए देखिए चांद देखिए कैसे घूम रहा है, देखिए ना अब चांद और सूरज घूम रहा है और दिन रात भी घूम रहा है, चांद और सूरज के घूमने से दिन रात घूम रहा है, तो ये देख लीजिए इसी तरह से घूम रहा है अल्लाह के हिसाब से, तो जैसे इसमें घूम रहा है। हो गए तो भाई, इस पर मैं आपको- धरती चपटी धरती का सबूत है ये तो। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, बस हो गया। आप क्योंकि इस भाई चीज का जब इनकारी है तो अभी मैं जब और जमीन क्या से धरती देखते हो, जब जमीन से देखते हो ऊपर की तरफ, तो तुमको घूमता ही हुआ तो दिखता है सूरज और चांद। नहीं, इस तरह नहीं होता वो, आप जो है ना और बात कर रहे अरे हैं। भैया आप तो पता दुनिया को, आपकी ये कुरान की आप ये कुरान की आयतें कैसे, सुनिए ना मेरी बात, ये कुरान की आयतें कैसे परोसी जाती है आपको पता है? आपको ऊपर से दिखाया जाता है कुरान की आयतों को, यानी आकाश से आकाश नहीं, यूनिवर्स से दिखाया जाता है कुरान को, ठीक है? कि देखो सब घूम रहा है, आपको सोलर सिस्टम से बाहर जाके दिखाया जाता है कुरान को, देखो सब घूम रहा है। असल में कुरान का लिखने वाला धरती पे बैठा हुआ है, वो धरती से अपनी आंखों से देख रहा है। नहीं, ठीक है, अरे रुक तो लो मेरे समझ गया। भाई, कोई मसला नहीं, बस धरती चपटी का प्रमाण है मेरे भाई, कुरान के अंदर। अच्छा संदीपन जी मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा मुझे बताइएगा, अंतरिक्ष के लिए, यूनिवर्स के लिए कुरान में कौन सा वर्ड यूज होता है? अंतरिक्ष के लिए वहां है खलकस समा, आसमा, यानी खलकस समा ना तो फिर जो हम आसमान देखते हैं, ये अपना एटमॉस्फेयर, इसके लिए कौन सा वर्ड है? ये भी वही समा शब्द है। हाँ अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये है कुरानिक जलेबी। अब देखिए एक ही वर्ड है जो यहाँ पे, जो इस वाले आकाश के लिए है हमारे वाले, और वही वर्ड को ये यूनिवर्स पे लगाते हैं, ठीक? मैं कह रहा हूं कुरान को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यूनिवर्स जैसा कुछ है, जिसमें बहुत सारे तारामंडल है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है, और बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, इस बात की जानकारी कुरान को नहीं है। पर असल में तुम्हारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, कुरान की लुगातों से ये अरबी शब्द को निकाल के ये साबित करते हैं कि कुरान को इस बात की जानकारी है, ये वाला जो आकाश है असल में ये यूनिवर्स वाला आकाश है। अरे यूनिवर्स वाले आकाश की जानकारी कुरान को नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं है, बस ओके, मैं मान गया। सात आसमान है, सात आसमान है। आप पत्थर पूजा वाले लोग हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। हम शिर्क नहीं करते भाई, हम नहीं मानते मूर्ति उर्ति पूजा भाई, काबा भाई असल में बिल्डिंग की पूजा तुम करते हो, उसको हम शिर्क मानते हैं। हम तो आर्य समाजी, हम तो शिर्क मानते हैं जो बिल्डिंग का पूजा है। आर्य समाजी के सामने तौहीद पर बात मत कीजिए, हम पत्थर के, हम किसी के सामने सजदा करते ही नहीं हम लोग। मुझे पता है जो वो सब ठीक, आर्य समाज को मैं जान गया हूँ, पता है क्या, आर्य समाज को मैं जान गया हूँ, जिधर जो है ना गंद लिखा हुआ है कहते नहीं हम नहीं मान रहे। भाई मैं तुमसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मुझे जैसे कि वेदों के अंदर एक शब्द आता है आकाश, सुनो मेरी बात। अरे यार सच्चा मुस्लिम सुन ले यार, वेदों के एक शब्द आता है आकाश, जिससे हम अपना ये वाला सोलर सिस्टम वाला आकाश बोलते हैं, और एक शब्द स्पष्ट आता है अंतरिक्ष वेदों में, जिससे हम बोलते हैं ये पूरा यूनिवर्स का अंतरिक्ष। पर कुरान में एक ही शब्द है तुम्हारा, और उसी की तुम जलेबी बनाते हो कि भाई यही आकाश और यही अंतरिक्ष की बात कर रहा है। असल में अंतरिक्ष की जानकारी कुरान को नहीं है। ठीक है, नहीं होगी, बस आपके बकौल नहीं है तो अच्छी बात है। बस मेरे बकौल क्या, आप शब्द दिखाओ मेरे को, कुरान के बकौल नहीं है। ठीक है, आप कह रहे तो बस ठीक है, आप अपने उस पे चलो। हम तो, हमारा वेद तो क्लियर कह रहा है ना, अंतरिक्ष, वो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना। यार पता है क्या, आपके वेद मैंने पढ़ लिए तो आधे से ज्यादा मैंने पढ़ लिए। वो कहते हैं कि एक जन्म में एक मिनट ना सुने, एक हिंदू के साथ
अच्छा हाँ सुनो, बोलिए। मैं एक हिंदू के साथ पढ़ रहा हूँ, उसमें जो जो बातें लिखी हुई है ना, बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन जब उसमें ये बात करते हैं कि ये जो है ना एक बार बंदा जो है ना उसका वो पता नहीं क्या पूरा नहीं होते, वो दूसरी जन्म में आते हैं, फिर तीसरी जन्म में आते हैं, फिर चौथे जन्म में आते हैं। मैं कहता भाई ये कौन सा मसला चल रहा है कि एक दूसरे तीसरे चौथे वेद में पांचवें जन्म में आ तारीख रहे हैं? नहीं है, वेद में जी, तारीख बिल्कुल। किस्से कहानियां कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिए पहले, ये कुरान नहीं है ये। कुरान नहीं है, यहाँ पे तारीख कोई इतिहास नहीं। देखो वेद इटर्नल है, अगर कोई चीज हम्म। इटर्नल होगी तो उसके अंदर किस्सा कहानी नहीं होगा, क्योंकि किस्सा कहानी होगा तो उस किस्से के बाद वो चीज वेद में आएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लीजिए कोई वाकया है कि भाई इसने इसको मार दिया, और वो वाकया अगर वेद के अंदर आ गया तो उसका मतलब ये माना जाएगा वेद उस वाकये के बाद लिखा गया। अच्छा, जैसे कि कुरान के अंदर आता है, कुरान इटर्नल ज्ञान नहीं है, खुदा का हो ही नहीं सकता, खुदा का ज्ञान नित्य होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए। पर खुदा कुरान के अंदर तमाम किस्सा कहानी आता है, जिससे साबित होता है कुरान खुदा का कलाम नहीं है। कि नहीं, खुदा का नहीं, कलाम होता तो नित्य होता, कांस्टेंट होता। एक मिनट, आप क्या कह रहे हैं कि मतलब है कि कुरान जो है ना सबसे पहले होना चाहिए था, आप ये कहना चाहते हैं? कुरान पहली बात तो अगर कोई खुदा का कलाम आना है तो वो सृष्टि की शुरुआत में आना चाहिए था। दूसरी नहीं। चीज उसके अंदर कोई किस्सा कहानी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले आया। नहीं, पहले तो तीसरी नहीं चीज, आया है। हमारा तो ये दावा ही नहीं है कि ये पहले आया है। हमने मैं तो वही कभी कह रहा हूं, तभी तो ये दावा ना होने की वजह से कुरान झूठा साबित होता है। नहीं, इससे क्यों साबित होगा, कैसे होगा? ऐसे अरे झूठा भाई इसलिए जब होता है क्योंकि अल्लाह आलिम कुल, इससे साबित होता है अल्लाह आलिम कुल नहीं है। जो वो आलिम कुल होता तो वो इंसानियत के आगाज में ही ऐसा वो कलाम देने में कादिर होता, जिसमें कोई बिल्कुल कादिर था, बिल्कुल कादिर था। कहाँ दिया? तो आदम को कोई कलाम क्यों नहीं किया? पता है क्या, आदम को जब भाई बहनों में शादी क्यों हो गई फिर? तो आप क्या कहते आदम को हैं? कलाम नहीं दिया इसलिए तो, एक सेकंड, आदम को कलाम नहीं दिया इसलिए तो हाबिल ने बेनम्मा के साथ शादी किया, हाबिल ने अपनी बहन के साथ शादी किया। अगर उसको कलाम दे देते तो हाबिल इस गुनाह से बच जाता। ये गुनाह तो नहीं है। आप इसको अरे गुनाह अपनी समझ रहे बहन हैं। के साथ शादी करना गुनाह नहीं है, तो बायोलॉजिकली भी गलत है भाई। भाई बात तो सुने समझे करे ना, जब वो किससे शादी करता, इंसानी नस्ल को एक तरीके से उसने बनाया है ना, बाद में ऑर्डर दे अरे दिया। वही मैं कह रहा हूँ, अलग अलग लोग पैदा करने थे, एक आदमी एक औरत पैदा नहीं करना था, उससे नस्ल खराब हो जाती। तो फिर एक मिनट, फिर आपका जो ईश्वर है, एक मिनट, आपका ईश्वर जो है ना, एक मिनट, बहुत सारे लोगों को पैदा किया, वो आपके ईश्वर ने बहुत सारे हिंदू पैदा कर दिए थे। बहुत सारे लोग एक साथ पैदा किए थे। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है वेद में, ये भी वेद में लिखा हुआ है। अभी देते हैं हम, रुकिए। अच्छा, देते हैं। मेरा एक ये तो बहुत सवाल है। गलत बात की है फिर आपके बहुत गलत बात की है। अरे गलत बात की है। अरे भाई हमारा खुदा सोचो, हमारा खुदा क्या कहता है, आपस में शादी मत करो, अपनी बहन बेटियों के साथ मत करो। अगर तो ऐसा खुदा बढ़िया है, या फिर ऐसा खुदा जो कहता करो भाई, बंदा सृष्टि नहीं चलेगी, कर ले यार भाई प्लीज। नहीं, किधर लिखे हुए के करो? अरे यार मजबूर किया कि नहीं किया हाबिल को अपनी बहन के साथ जिना करने के लिए? यार आप समझ नहीं रहे। देखो आप बात सुने, आप लोग तो मैं तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि इससे करो इससे मत करो, आप तो अभी भी कर रहे हो और उसको अच्छा भी अरे हम समझ रहे किससे हो। कर रहे हैं भाई? मैं बताता हूँ, आपकी महिला को आजादी है कि नहीं, कि जब वो 20-22 साल की है वो किसी के पास भी जा सकती है, आजादी है कि नहीं है? हाँ इसलिए हाँ बिल्कुल आजादी, बताए हमारे यहाँ। तो ये गलत है कि अच्छी बात है? क्या ये उसके फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये सही चॉइस है, उसको शादी करने का चॉइस है। ये जो चॉइस वाली बात आ जाती है ना, इधर आप लोग मुझे ना गंद कर लेते हो। अब ये मुझे ये बताओ कि अगर आपकी चॉइस है, मुझे ये बताओ कि अगर किसी की वालदा, आपके आप में से किसी की वालदा किसी और मर्द, वालदा का हिंदी बोले जी, वालदा का हिंदी बोले संदीपन जी। के लिए नहीं बताया गया है। माता। अरे किसी की माता के आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की माता आज किसी एक के साथ मतलब संबंध क्या बोलते हैं उसको, मतलब सेक्स करे, कल दूसरे के साथ करे। नहीं, कल दूसरे के साथ क्यों करेगी? नहीं, ये नहीं कर सकते, क्यों करना है कल दूसरे के साथ? आजादी है। अरे अबे भाई दिमाग खराब है क्या? इस चीज की आजादी है अपना शौहर चुनने की तो अलग बात है, जो आप लोग की जो औरत है, अपना शौहर चुनने की आजादी है, समझे? अच्छा, ये चीज बना है, एक मिनट, हाँ ये चीज मनुस्मृति मना है, मनुस्मृति में मना है ये। यही बात अभी मैं दिखा। अरे ढकार मारते यार, कैसे आदमी है।
लाइव में डकार मारते। मैं बोला यही चीज मनुस्मृति में हराम है, किसी के साथ विवाह के बाद तो मनुस्मृति तो आप रिजेक्ट कर चुके हैं ना पहले। भाई हम मनुस्मृति में मिलावट रिजेक्ट कर चुके हैं, मनुस्मृति ने रिजेक्ट करी। तो फिर ये बीच में मानते हैं हम विश्व। अरे आप रुको ना, कयास रुको एक मिनट, हमने मनुस्मृति के अंदर जो मिलावट है वो रिजेक्ट करी है, मनुस्मृति थोड़ी रिजेक्ट करी। तो फिर उसमें कैसे पता चल रहा है आपको? अरे रुको ना, हम बताते ना कैसे पता चल रहा है, काहे परेशान हो? देखो मनुस्मृति का श्लोक क्या कहता है, आर्षो धर्म उपदेशा चा वेद शास्त्र अविरोधी ना, मतलब वेदों के विरुद्ध कोई भी बात हो तो उसको ना मानना। तो देखते इसमें दे रखा है हमने। तो वेदों में क्या लिखे है? वेदों में क्या लिखे है? तो जो वेदों में था पूरा वेद का स्टडी किया गया, उसके बाद जो वेद विरुद्ध बात थी मनुस्मृति में निकाल दी हमने, खत्म बात। नहीं, बात तो सुने ना, आप कह रहे कि ये टकराव कर रहे हैं ना, ये बात जो है ना, आप कह रहे कि आपकी जो महिला है मतलब है वो विदाउट मैरिज जो है ना सेक्स नहीं कर सकती, आप ये बात कर रहे हैं? हाँ नहीं कर सकती, क्यों करेगी? तो फिर ये क्यों आपके हिंदू के एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं यही तो समझना चाहता हूँ। ये जो एक्स मुस्लिम के चैनल पे आपके लोग बैठकर कहते हैं कि हमारे यहाँ आजादी है, अपनी मर्जी से वो कर सकती है। अरे यार तो कोई कुछ कहे मुझे मतलब नहीं है। देखो मैं तुमको ऐसा मुसलमान दिखाऊं, अच्छा तुम दुनिया के हर मुसलमान के करने वाले काम का ठेका लोगे अभी? यहाँ बताओ जो वो करता है। नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, आप समझे, मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ भाई। दूसरों की बात यहाँ ना करो, दूसरों की बात यहाँ नहीं करोगे, जो लिखा है उसकी बात करोगे सिर्फ। सर जी मैं आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तो आप बात ही मत करो ना दूसरे की बात मत करो, जो लिखित बात करो हमसे। रुको एक सेकंड, समझो मेरी बात को समझो। मैं ये अरे नहीं यार, तुम फिर इधर उधर की बात कर रहे हो, फिर आप वही बात कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ, आप सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की बात करते हैं तो गलत बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। बिल्कुल गलत बात है भाई। हाँ तो बस यही शादी से पहले सेक्स या शादी के बाद किसी और के साथ सेक्स गलत है। सेक्स का उद्देश्य बच्चा पैदा करना होता है और अपने पति से करना होता है। तो बस मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूँ ना, यही आपसे समझना था मैंने कि इस तरह का होना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि लोग जो है ना जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना। फिर ठीक है, गलत कर रहे हैं, क्या बोले? हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं। ठीक है, बस यही तो आपसे बात समझनी थी मैंने। हाँ तो भाई तो समस्या ये है ना, तो तुम्हारे में तो ठीक करो उसको, हमारे में तो ठीक है, तुम्हारे में दिक्कत है भाई। हमारे में जो है ना वो उसको आप। अरे यार सोचो नहीं, एक बात सोचो, ये इसको दुनिया में जुल्म कहा जाता है अगर किसी को मजबूर किया जाए अपनी बहन के साथ करने के लिए। ये जुल्म है जो अल्लाह ने हाबिल में किया। बिल्कुल अल्लाह ने हाबिल पे जुल्म किया, उसको मजबूर किया अपनी बहन के साथ करने के लिए, उसने दूसरी औरत नहीं बनाई। नहीं बस ठीक है, ये इस बात को आप नहीं समझ रहे हो। मैं अरे ये बात हम नहीं समझ रहे यार, क्या कैसी यार भाई, बस अच्छा मुस्लिम यार भाई यार, ये कुछ सारे अकीदे को छोड़ो मेरे भाई, क्या मान के बैठे हो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ओके अगर आलिम कुल होता तो खुदा ये काम करते कि कम से कम 4-5 आदम बनाते, 4-5 हवा बनाते, वहां से बनाते। ये पता है क्या, ये आपके दिली समझ बात सुने, अकल नहीं है अल्लाह में। ये आपकी दिली ख्वाहिश है। अल्लाह ताला आपकी दिली ख्वाहिश नहीं है, ये जुल्म से बचने का तरीका है। ये जुल्म से बचने का तरीका है। ये आपकी दिली ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये जुल्म से बचने का तरीका है, ये मानवता है, ये इंसानियत है। ओके मैं कह रहा हूँ ये जो आपकी इंसानियत है ना, ये क्योंकि आपके अपने दिमाग की पैदावार है, तो आप कह रहे कि नहीं, आपने तो अपने भगवान को जो इधर। ठीक है, अरे यार आप फिर इधर उधर पहुंच गए यार। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुमको लगता है ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म नहीं है, अगर तुम बोलते हो, अरे रुक जा यार, तो पब्लिकली एक्सेप्ट करो कि जुल्म नहीं है अपनी सगी बहन के साथ करना, ये गलत नहीं है। बोलो ये गलत नहीं है, आजकल गलत है जब से अल्लाह ताला। अरे यार आज गलत हो जाता है, कल सही हो जाता है, आज बलात्कार गलत है, कल सही है, ये कौन सा हिसाब है? ये है, ये मैं साफ समझाता हूँ आपको। अरे कुछ यूनिवर्सल चीजें होती है कि नहीं होती? मेरी बात तो सुने ना, नहीं, सवाल ये है, आप ये सवाल का जवाब दें, क्या ऐसा कोई समय होगा जब बलात्कार सही होगा, जायज होगा? हाँ मैं बताता हूँ, वो इस तरह होगा। नहीं हाँ ना नहीं, ये बताएं कि ऐसा कोई समय होगा जिसमें बलात्कार जायज हो जाएगा। अजय जी सीधा मुंह आंसर नहीं करेंगे, फायदा कुछ नहीं है, आप कितना भी इसे क्वेश्चन कर लीजिए। ये यार मतलब ऐसा कुफारा अकीदा मान के बैठे, शिर्क मान के बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं तौहीद की तरफ आओ। वो मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने आप, क्यों लड़ने के चक्कर में मत रहो। मैं लड़ नहीं रहा भाई, मैं कह रहा हूँ इस कुफारे अकीदे को छोड़ो भाई, घर वापसी करो, क्या कर रहे हो?
मैं कर लूंगा, मैं जब मेरा दिल मानेगा ना मैं कर लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप दिल मानता नहीं, दिमाग मानता है। एक मिनट, दिल से दिमाग नहीं मानता है, दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है। ये इस्लाम ने आपके अंदर डाली है जहालत कि मुझे दिल तो सिर्फ ब्लड पंप करता है मेरे भाई। एक मिनट सुनो। जब मैं समझूंगा ना कि ये चीज गलत है तो मैं मान लूंगा। आप भी जब आपको अकल आ जाएगी ना तो आप इस्लाम में खुद ब खुद दाखिल हो जाओगे। बिल्कुल भाई, मैं जिस दिन मैं तो एक औरत की एक सेकंड, मैं एक तो औरत की बिल्कुल तैयार शर्मगाह में बैठा अल्लाह हूँ। फूंक मारे, ये एक औरत की शर्मगाह में अल्लाह फूंक मारे, मैं ऐसे अल्लाह को मानूं? मैं क्या क्यों माने ऐसे अल्लाह मैं को? यही तो कह रहा हूँ कि मत मानो। हमारे मैं अल्लाह बड़ा शान वाला है, वेद का मैं परमात्मा जानता शान हूँ। वाला है, इतने युद्ध से काम नहीं करता। आपका जो परमात्मा है ना, एक मिनट, आपने जो अपने परमात्मा को अभी कहा है कि मेरा जो परमात्मा है वो मतलब है कि लिमिटेड है, वो फलाना चीज नहीं कि हम वो उसको जो है ना साफ नहीं अरे यार करना। भाई, ये लिमिटेड और नियम कानून के अंदर रहना ये परमात्मा को परमात्मा बनाता है। तुम अल्लाह की तरह मदारी नहीं है कि इसने बोला खेल दिखा दे, उसने नाच के दिखा दिया, उसने बोला ये करके दिखा दे, उसने वो करके दिखा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ नहीं कर पाया। ये मदारी नहीं है हमारा परमात्मा। ये मदारी की अल्लाह बात नहीं दूसरा अल्लाह है। बना सकता है, यस और नो? अल्लाह हाँ, दूसरा अल्लाह दूसरा अल्लाह अल्लाह बना बना सकता है, सकता यस और नो? बना सकते हैं लेकिन बनाएगा नहीं, उसकी हाँ, वजह पता है अच्छा, क्या? बना सकता है, बना सकता है। क्यों नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्यों नहीं क्यों बनाएगा? नहीं? इसलिए नहीं बनाएगा कि जब अल्लाह ताला जो है दूसरा उसको बनाएगा तो वो खुद जो है ना उसका वो कम हो जाएगा, वो इसलिए नहीं बनाएगा। क्या होगा? क्यों नहीं बनेगा? भाई क्या हो जाएगा? एक जो है ना, एक मतलब एक जो उसकी, मैं अभी आसान अल्फाज में ये बताऊं कि जो उसकी कमांड है ना उसमें शरीक तो हो ही नहीं सकता दूसरा। यही मैं तो तुमसे शिर्क है। सवाल वो छोड़ो, तुम ये बताओ, एक संदीपन जी सवाल हम बोलते हैं ना, ये बताओ अल्लाह बलात्कार कर सकता है, हाँ या ना? जी अल्लाह बलात्कार कर सकता है? कर सकता है, चोरी यार कर सकता है, कमाल जिना कर कर रहे हो। सकता है अल्लाह। अल्लाह बलात्कार कर सकता है, हाँ या ना? अल्लाह ताला जो है ना सब कुछ पे कादर है, लेकिन आप जो बात कर मतलब रहे हैं ना बलात्कार कर सकता है ना? बिना- कर सकता है ना बलात्कार? हाँ ना, वही कह रहा हूँ ना, एग्री कर रहा हूँ ना, कर सकता नहीं, है, हाँ ना कादिर की है उस बात चीज नहीं पे। है। ये बात हाँ ना की समझने वाली नहीं है, इस हाँ ना ये की हाँ ना भी समझने वाली है। अब तुम बोल रहे हो कि वो बलात्कार, सुनो मेरी बात, तुम बोल रहे हो कि वो बलात्कार कर सकता है पर करेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा कोई खुदा है जिसमें आशंका भी है कि वो कर सकता है बलात्कार, तो वो खुदा इबादत के योग्य नहीं है, समझे? हाँ, खुदा ऐसा होना चाहिए जो बलात्कार कर ही नहीं सकता। तो उसका मतलब है कि जैसे उसके उसके एक लिमिटेड हो गई ना, इसकी मिसाल मैं उसके दे पास दूं। अरे अल्लाह तुम्हारा खुदा लिमिटेड है यार। नहीं इसकी मिसाल मैं ये दे देता हूँ कि मुझे limited अगर हो गया अजय जी पर एक सेकंड इसकी मिसाल सुन लीजिए। अजय जी पर मुझे ये शक है कि वो चोरी कर सकते हैं, तो मैं उसको अपने घर का गेट कीपर नहीं बनाऊंगा। ऐसे ही मैं उसको खुदा नहीं बनाऊंगा जो चोरी करने में कादिर हो, चोरी कर सकता हो। तो फिर आपका जो परमेश्वर है वो लिमिटेड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं भाई हुआ। गलत कामों के लिए बिल्कुल लिमिटेड है। हाँ बस यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, लिमिटेड है आपका बस, और हमारा जो अल्लाह है ना वो सब कुछ पे कादर है, इतनी सी अरे मैं बात है वही बस। कह रहा हूँ, जो सब कुछ पे कादिर है वो झूठा है, वो मक्कार है, वो नीच है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप सब चिल्ला कुछ चिल्ला पर के कादिर क्यों है, बोल रहे लेकिन हो? आदम के सामने शैतान को सजदा नहीं करवा पाया। ये है लाचारी अल्लाह की। सब कुछ पर कादिर है, लेकिन आदम के सामने शैतान को सजदा कराने पर कादिर नहीं है, सब कुछ पर अच्छा, कादिर होने के बावजूद। अगर ये वाला ना होता तो आज यार आपकी मतलब ये हालत सोचो, नहीं जितने होती। लोग देख रहे हैं वो सोचो, एक ऐसा खुदा है जो बलात्कार कर सकता है, उसके अंदर संभावना है करने की। एक ऐसा खुदा है जो करेगा कर नहीं। ही नहीं सकता, ना आज किया, ना कल किया, ना कभी कर पाएगा, कभी नहीं कर सकता। कौन सा खुदा ज्यादा अच्छा है? रसूल के 4 दांत को नहीं बचा पाए, अल्लाह अल्लाह मुझे क्या बचाएगा? अच्छा सच्चा मुस्लिम भाई, तुम्हारा खुदा सब कुछ कर सकता है, एक ऐसा पत्थर बना लेगा जो वो खुद ना उठा पाए। सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह ताला। नहीं एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद भी ना उठा पाए। बिल्कुल कर नबी को सकते हैं। जहर से क्यों नहीं बचा मतलब पाए? आप देखो, अब इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा पत्थर वो बना सकता है वो जो खुद भी ना उठा पाए। तो जब बना दिया ऐसा पत्थर और वो आप खुद भी नहीं उठा पा रहा, तो सब कुछ कैसे कर रहा है? तो वो आपकी समझ में देखो, वो फिर पता है क्या, फंस गए? सुई के जो होते हैं ना, एक मिनट, सुई के जो होते हैं ना, हो गया। आपका अल्लाह एक 3 साइड वाला स्क्वायर बना सकता है, 3 साइड वाला स्क्वायर? यार आप मुझे किधर घुमा रहे हैं? ये इस तरह के सवाल जो होते हैं ना ये ठीक नहीं होते। आप अरे देखो, ठीक नहीं, क्या 2 + 2 5 कर सकता है आपका अल्लाह? 2 + 2 5 कर सकता है आपका अल्लाह? सवाल का जवाब दिया ना इतना देर तक, अभी हमारा थोड़ा अरे जो सब कुछ कर सकता है भाई, सोचो कितना बेकार है। अरे भाई मजनू है वो, अल्लाह नहीं हो सकता। चलो फिर आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अरे फिर सोचो सच्चा मुस्लिम भाई, आपका अल्लाह हो सकता है कल को आप क्या कहते हैं, आपकी बीवी को अगवा कर ले,
ये भी कर सकता है वो, जब वो सब कुछ कर सकता है तो। आप जो फर्ज कर रहे हैं ना जिस तरह की चीजें, इस तरह की मैं हजारों फर्ज कर सकता हूँ। आप किसी अरे का आप कुरान करो ना नहीं मेरे पे आता है। फर्ज, मैं कह रहा हूँ मेरा खुदा बलात्कार कर ही नहीं सकता। एक मिनट, दो एक सौ मिनट, आप निन्यानवे अपने किसी का पास रखिए, एक आप बताइए, एक नहीं, मेरी एक बात बताइए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपकी जो सीता है उसको रावण ले गया, तो उसका जो पति था वो क्यों कुछ नहीं कर सकता? वो तो बहुत बड़ा आप लोग का परमेश्वर है। भाई फिर वो हम लड़े ना जाके, ईश्वर नहीं मानते, अब वो तो राम को इंसान थे, बशर लड़े मानते, जाके। खुदा नहीं मानते। हनुमान हम हनुमान राम को को लेकर बशर चला मानते, गया था, खुदा नहीं मानते। तो तुरता हनुमान जी, रहा उसको अरे भी बेचारा। हनुमान भाई सेना नायक होता है कि नहीं होता? हनुमान जी सेना नायक था उनके, नहीं बताइए। होता, जो कादिर होते हैं ना, कादिर राम मुतलक, खुदा उसके अरे नहीं लिए भाई वो है, इंसान थे भाई, इंसान में मतलब वो समझते हो, बशर थे। बशर थे वो, अब खुदा थोड़ी थे। अच्छा इंसान थे, बस ठीक है, फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुदा बहुत बड़ा मानने वो वाले बनाया हुआ मुशरिक है है। कोई। अरे आपके हम अल्लाह की नहीं तरह हेलो, हमारा आपके अल्लाह की तरह हमारा क्या कहते हैं जितनी आपके मोहम्मद की तरह भाई हमारे महापुरुष क्या कहते हैं इल्म गैब नहीं है। अरे आपके आपके तो मोहम्मद को बताते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, वो ऑल नोइंग है। ऑल नोइंग तो ईश्वर का गुण है। एक अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, वो अपने हाथ हथेली में पूरी दुनिया को देख सकते थे। चलो क्या ठीक है। बकैती है यार, माइथोलॉजी मान के बैठे हो। मतलब कोई उंगली के सारे चांद तोड़ फाड़ देता है, कोई क्या कहते हैं समुद्र के बीच में एक मिनट, वो बना देता हेलो है, क्या कहते हैं। हेलो। अरे मैं मेरे हेलो, को इनसे सवाल है सच्चा मुस्लिम जी से एक हाँ जी पूछना। मिनट, बोलिए एक नबी जी, मिनट, बोलिए तो एक बोलिए। पहले मिनट, फंसे हुए हैं यार, इतना सवाल पे तुम क्या अरे सवाल एक पूछ और रहे फरमा एक देता मिनट, हूँ। अल्लाह एक को मिनट, किसी एक की मिनट। जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? अल्लाह को किसी यार की सुनो मदद की तो जरूरत है सही, या नहीं? छोड़ो छोड़ो, मैं बस जवाब देता हूँ, एक मिनट अरे मैं बता तो सही पहले, अल्लाह को जरूरत है किसी की यार मदद की सुनो या तो नहीं? सही। ओ यार, तो आप खामोश अरे होंगे तो मैं आगे बोलूंगा ना। अरे अब आपने अल्लाह को बोल जरूरत है भाई। दिया, आप अभी खामोश होंगे तो मैं आगे बोलूंगा ना। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर लीव करता हूँ, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जो आप लोग का भगवान है वो बहुत लिमिटेड है, वो कुछ चीजों पे कादिर नहीं है, जबकि हमारा भाई जो अल्लाह है नहीं वो होगा, हर वो चीज गलत पे चीजों पे कादिर है। कादिर नहीं मैं है, इस वो ना नतीजे होगा। पर पहुंच गया हूँ, इतने से इस एक कंक्लूजन सेकंड, ये है इस बात का। ओके, मेरा मेरा मैं कंक्लूजन सुन लीजिए। जो मेरा कंक्लूजन बता देता हूँ, जो अल्लाह अर्श अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो आजिज अल्लाह है, वो ही लिमिटेड है, क्योंकि वही अर्श लिमिटेड बड़ा है। है, अल्लाह छोटा है। नहीं, आपने खुद कहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो लिमिटेड है, ये आपने खुद एक्सेप्ट किया है ना, कौन मैंने तो कहा नहीं है? एक्सेप्ट हाँ किया ना। हमारा परमेश्वर गलत काम करने पर भाई लिमिटेड वो है। शक्ति हम बोल गलत रहे काम हैं नहीं कर गलत काम सकता, के लिए हमारा लिमिटेड अल्लाह है, वो गलत काम। गलत काम नहीं कर सकता हमारा ईश्वर, गलत काम लिमिटेड के तो लिए हो हमारा गया अल्लाह लिमिटेड है। ना, गलत काम करने पर अगर भरपूर है तो लिमिटेड तो हो क्रिमिनल गया है ना, वो। भाई ताकत लिमिटेड की तो हो दृष्टि गया। से सुनो, अगर गलत काम ताकत करने की, पर काबिल है सुनो तो ना मेरी क्रिमिनल है वो। बात, ताकत की दृष्टि से और क्या कहते हैं उसकी नॉलेज की दृष्टि से वो अनलिमिटेड ही है। अल्लाह की तरह ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड है, असल में हाँ, अल्लाह लिमिटेड है इन चीजों में। अच्छा एक बात किस बताएं, तरह? अल्लाह हर जगह, रुकिए ना मैं बताता हूँ कैसे अल्लाह लिमिटेड है। अल्लाह हर जगह है कि एक जगह कहीं पे है? नहीं, ये सवाल ही नहीं है, छोड़ो इस बात को। मैं ये भाई कह मैं रहा इसी हूँ, से मालूम पड़ जाएगा वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अरे मेरे मेरी क्वेश्चन का बात जवाब तो सुनो, दे दो, मैं कह रहा अल्लाह हूँ को सपोर्ट ओम की जरूरत है हिरण्य या गर्भ नहीं है? सांवर्त तागरे भूता से ज्यादा पति रहे के आसित। भाई ये मैं पूरा ये कह रहा ब्रह्मांड हूँ, ईश्वर के अंदर है भाई, ईश्वर तो ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के बाहर भी है। मेरी बात सुने ना, कुरान बात सुनो। 47/7 अरे पढ़ेंगे रुक ना, जाओ ना यार कुरान लर्निंग यार तुम, 47/7। इफ अरे यू ओके रुक जाओ भाई, तुम। सपोर्ट अल्लाह, अल्लाह विल सपोर्ट यू। अरे ठीक है रुको एक मिनट। अच्छा बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने खुद ये कहे ना कि जो वो आपके गलत गलत चीजों पे कादर नहीं है आपका अल्लाह ना, हम ये कहते हैं हमारा अल्लाह गलत करता नहीं है लेकिन उस पे कादर है, अरे भाई हमारा ये आशंका है, करने की कादिर कुवत है ना, है। आशंका है ना, कल को कर दिया क्या पता, क्या भरोसा उसका। सुनिए सुनिए, वो कादिर है तो नबी के 4 दांत को बचाने में उनको किसने रोका था? किसने यार, अब अल्लाह को ये तो कोई सवाल ना हुआ यार, इस नबी तरह के के 4 सवाल तो दांत नहीं को होते। बचाने पर अल्लाह कादिर क्यों नहीं थे, ये बताइए। क्यों नहीं उहद के कादिर है? जंग में क्यों नहीं है? कादिर है? क्यों नहीं कादिर है? तो नबी के 4 दांत टूटे क्यों, शहीद कैसे हो गए? आपका क्या दंदाने कहते, नहीं मुबारक होने कैसे चाहिए शहीद थे? हो गए? आप क्या कहते, नहीं होने चाहिए थे? नहीं मैं आप नहीं, मैं वो सवाल तो दें, आप कह रहे हैं हमारा कह रहे ईश्वर हैं नबी लिमिटेड के है, दांत को नहीं इन्होंने बचाया, हम वो पे मुझे इल्जाम कैसे नहीं, बचाएगा? इन्होंने हमारे ईश्वर को अच्छा बात लिमिटेड बोला, सुनो, ठीक है, मैं एक कह रहा मिनट, हूँ एक मिनट, उसके पास देखो, उसके पास लिमिट है गलत कामों करने, गलत काम नहीं कर सकता, ठीक। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका लिमिटेड, आपका अल्लाह, लिमिटेड हो गया, लिमिटेड हो गया, आपका लिमिटेड हो आपका गया। अनलिमिटेड है ना, रुकिए ना, आपका हम अनलिमिटेड निकालते हैं, रुकिए। आपका खुदा एक जगह महदूद है या हर जगह है? वो हर जगह है, देख सकते हैं, हर जगह नहीं उसकी देख नहीं सकता, दस्तरस वो में हर है। जगह खुद है कि नहीं है ये बताएं। खुद ही है, खुद ही है, समझो खुद ही है। इस समझो नहीं, क्या इस समय मैं यहाँ इस टेबल में बैठा हुआ, यहाँ पे अल्लाह है मेरे साथ? बिल्कुल है, क्योंकि आपको देख रहे हैं। ठीक नहीं, अल्लाह देख अल्लाह नहीं रहा भाई, अल्लाह भाई इनके पास चक्की घर अकल में नहीं है रहता क्या? है मैं अल्लाह? रुक, अल्लाह जहन्नम में है? जहन्नम में है अल्लाह? यार,
अल्लाह जहन्नम में है? यार अब इसका मैं क्या जवाब दे दूं आपको? नहीं सवाल देखो, जहन्नम आप में अगर आप है पता तो है यहाँ अल्लाह जलेबी ना जहन्नम में बनाए, है? संदीपन जी रुकिए ना, जलेबी बना रहे ये हैं, कोई देख रहा है। ये एक आप मुस्लिमों जल- वाले सवाल है। नहीं आप जलेबी बना रहे हो, सुनो हम रात तक की ऐसे जलेबी बना रहे हो। दयानंद वाले सवाल संदीपन जी ये रुकिए ना। दयानंद के सवाल। मुझे ये बताओ, एक मिनट, आपके जो परमेश्वर है उसने इंसानों को बनाया कि नहीं बनाया? अरे आप रुको, पहले जो सवाल है उस पर एक रुको मिनट, एक नहीं मिनट। नहीं, बनाया कि नहीं बनाया? यार तुम सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद में तुम्हारा जवाब दे दूंगा। नहीं नहीं, मेरा जवाब दे दो। संदीपन जी रुक जाइए ना एक मिनट। पहले मेरा जवाब दे दो, जो बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा मैं आपका जवाब दे दूंगा, उसके बाद मेरा जवाब दोगे? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बनाया है, बताइए। बनाया। हाँ, तो आपको 2 हाथ क्यों दिए, 4 क्यों नहीं दिए? 4 की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, जरूरत की बात नहीं है, आपको हो 4 की सकता है जरूरत 1 की नहीं भी जरूरत ना हो, 6 की जरूरत नहीं, पड़ 2 जाए। की है। ये दो तो नहीं दो है। 2 शरीर का 2 हाथ का बॉडी में परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है तो बताएं आप। नहीं तो आंख तो आप एक आंख से भी देख उसका हर सकते काम थे, परफेक्ट है, बताइए उसका काम परफेक्ट है, बताइए। यार अभी ये जो है ना, ये भोंगिया है, ये भोंगिया है, ये इस भोंगिया तरह के क्या है? सवाल करते हो ना आप लोग। ये जो एक हाथ से खाओगे, एक चलिए। हाथ से साफ करो। मैं ये भाई ये 2 हाथ सवाल एकदम बेस्ट है, 2 हाथ ये एकदम सवाल मैंने बेस्ट है पता है भाई। किस लिए किया? एक मिनट, ये सवाल मैंने किस लिए किया है? ये आपके सवालों पे किए, जो आप कहते हैं कि वो मतलब है कि देख सकता है, खड़ा है, बैठे, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना। अरे ये यार बहुत आप, मैं लोगों के सवाल तो- वो नहीं पूछ रहा मैं, संदीपन ये जी आप रुक सवाल ही जाइए एक गलत मिनट, होते मुझे हैं इनसे सारे, पूछ ये लेने सवाल ही दीजिए। गलत होते हैं। आप ये बताएं मेरे निराकार साबित को। करो अपने ईश्वर को एक बार, निराकार साबित आप कीजिए एक बात, बार। सवाल ये है कि आपने बोला कि वो हर जगह इसलिए है क्योंकि हर चीज देख रहा है। देखिए मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर की चीज देख रहा हूँ, अगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बैठ के मोबाइल पे कुछ अमेरिका देख रहा हूँ, उसका मतलब नहीं मैं अमेरिका में हूँ। देखने से वहां होना साबित नहीं होता। मेरा सवाल सीधा है, क्या अल्लाह यहाँ पे है? देखने की बात नहीं कर रहा मैं, क्या अल्लाह यहाँ पे है जहां मैं बैठा हूँ? नहीं है, ठीक, सवाल है ना, नहीं है, अब नहीं है, रुके, नहीं है ना, बोल दिया ना आपने, नहीं है। सवाल का जवाब क्या? नहीं मैंने नहीं, ये नहीं कहा कि नहीं है। अल्लाह में है। तो क्या बोला आपने? मैं कहा अल्लाह, अल्लाह जो है ना वो दिलों के भेद भी जानते हैं, तो आप अलग दिल के अरे अंदर यार बैठे- जानने की बात नहीं कर रहा, क्यों जलेबी बना रहे हो भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, कहीं देख रहा हूँ, कहीं घूम रहा हूँ, वो अलग मुद्दा है। मैं क्या, मैं वहां पे हूँ? अच्छा, आपका परमेश्वर हर जगह है? उनका सवाल अरे समझिए। यार मैं अल्लाह आपसे का सवाल जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, सीधा जवाब। नहीं नहीं एक नहीं, मैं इस सेकंड। तरह जवाब नहीं दूंगा, मैं इस तरह हमारा- जवाब नहीं दूंगा। हमारा- आप जलेबियां बना रहे हमारा- हैं, आप जलेबियां भाई बना मैं रहे हैं। जलेबी बना रहा हूँ, सीधा सवाल कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर हर जगह है, आपका हर जगह है कि नहीं है? नहीं, किस तरह है वो मुझे आप साबित कर दो ना, किस तरह है अरे आपका रुको परमेश्वर? ना, तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि है कि नहीं। आप बोल तो नहीं, आपका अकीदा क्या है? आपका अकीदा तो बताओ, अपना अपना अकीदा बताओ। पहले साबित, नहीं नहीं, पहले साबित करो, पहले साबित देखो करो। आपका अगर परमेश्वर अगर है। देखो, अगर बोलोगे देखो, नहीं तो मैं देखो, कुरान से साबित कर दूंगा, उसके बाद आगे सवाल कर दूंगा अगला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपने खुद कहा कि अरे वो यार तुम्हारी काहे फट रही है भाई? सवाल पूछ रहा हूँ, हर जगह है कि नहीं है, सीधा बोलो, है कि नहीं है? फट आपकी रही है, मुझे पता है आप लोग हिंदू की जल्दी पट अरे जाती है है, कि नहीं है, हर जगह है कि नहीं है, हर जगह, हर जगह है कि नहीं है? हिंदू नहीं, मैं हम लोग आर्य है। हम आर्य हैं। एक मुस्लिम और हिंदू आर्य ये तो एक ही चीज थे। घर में जाकर के एक ठोकता है आर्य। ये एक coin भाई के दो एक्स मुस्लिम सिक्के तुम्हारे अंदर से निकले, हमारे अंदर से नहीं निकले। तुम्हारे लोग थे एक्स मुस्लिम। मैं वो एक्स मुस्लिम नहीं है, वो सारे हिंदू बैठे हुए सिर्फ जो है ड्रामेबाजी के लिए बैठे हो, और आप लोग तालियां बजाने वाले हो, आप लोग तालियां बजाने जो वाले हो। सवाल का जवाब सच्चा मुस्लिम तुम्हारे पास नहीं है, तुम झूठे मुस्लिम हो। मुसलमान झूठा ही होता है बाय डिफॉल्ट। मैं क्यों इस सवाल का जवाब ही क्यों दे दूं आपको? ये सवाल ही नहीं है, गलत भाई है मैं ये आपसे सवाल ही इतना गलत है। मतलब सोचो, जिस अकीदे में, संदीपन जी आप सुनिए, ये सवाल संदीपन जी, गलत है। जिस ये जो सवाल अकीदा गलत है। ये नहीं खुल के बोल सकता कि मेरा खुदा हर जगह है कि नहीं है, वो क्या अकीदा? वो कुछ नहीं है, ये सब जो कुछ जो नहीं। जो भगवान लिमिटेड हो जाए वो क्या अरे अकीदा? मैं लिमिटेड जो साबित कर limited दूंगा आपकी अल्लाह को। रुको ना, मैं लिमिटेड, आप सवाल का जवाब तो अभी लिमिटेड साबित होगा अल्लाह। होगा। अल्लाह लिमिटेड नहीं है, आप जिस तरह साबित अरे कर रहे है, हैं, उस तरह नहीं मतलब साबित जो हर जगह नहीं है वो लिमिटेड है, जो हर जगह नहीं है वो लिमिटेड है। ये जलेबी वाली बात है। जलेबी क्या, जो हर जगह नहीं है वो लिमिटेड है? ये आप जलेबी बना रहे हैं, मुझे अरे पता जो है हर जगह जलेबी नहीं है तो बना एक जगह है, एक जगह है तो सीमित है, सीमित है, सीमित ताकत है उसके अंदर। मेरा ईश्वर हर जगह है, पूरी कायनात में है, पूरी कायनात में है तो पूरी कायनात को जानता है, पूरी कायनात को जानता है तो पूरी कायनात उससे ताकतवर है। बताओ मेरी बात कौन सुनिए। ताकतवर ज्यादा है? जो हर जगह ताकत। अच्छा एक बात बताए, आपका खुदा सब कुछ जानता है? आपका खुदा सब कुछ जानता है? सब कुछ जानता है, इसमें कोई अच्छा शक एक बात नहीं। बताए, अच्छा आपका खुदा सब कुछ कैसे जान सकता है? मैं कह रहा हूं अगर कण कण को जानना है तो कण कण में होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ इंडिया के अंदर, मुझे नहीं पता अमेरिका के अंदर जो चौराहे पे पेड़ लगा हुआ उस पेड़ के अंदर कौन सी दीमक कहाँ कुरत रही है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो आपको नहीं पता, आपके भगवान को ये नहीं पता। उसूल हमारे है अल्लाह को दुनिया पता का, है। ये दुनिया का उसूल है कि कण कण ये को दुनिया- जानने के लिए कण कण में होना पड़ेगा।
ये इंसानों का उसूल है, अल्लाह ताला ये पे इंसानों का उसूल नहीं है मेरे भाई। मुझे एक ऐसी चीज बताओ, एक ऐसी चीज बताओ मेरे को जो कण कण में नहीं है फिर भी कण कण को जानती है। और मैं एक आपको बताऊं, सिंपल सी आखिरी बात है ये। अरे भाई, इंडिया में बैठ के अमेरिका नहीं जान सकते, अमेरिका में बैठ के मंगल नहीं जान सकते, मंगल में बैठ के जुपिटर नहीं जान सकते। जो इंसान जिसको के पूरी लिए है। कायनात का हर कण जानना है, छोटी सी छोटी चीज जाननी है, उसको छोटी सी छोटी चीज के अंदर होना पड़ेगा, तब जान पाएगा वो यार, उसको। बात तो तुम्हारा वही है कि वो अल्लाह बात- उल्मे गैब ही नहीं है, तुम्हारे अल्लाह को पता भी नहीं है। अजय जी, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह क्या जानता है? अल्लाह तो ये भी नहीं जान पाया कि शैतान कब आकर के आदम को फल खिला करके चला गया, और अल्लाह जान भी नहीं पाया, अल्लाह रोक भी नहीं पाया। अल्लाह क्या जानता है? क्या इल्म हुआ? अच्छा अल्लाह है, किस तरह अल्लाह बात है? अल्लाह अल्लाह को ये भी नहीं पता था कि जब शराबी नमाज पढ़ रहा था ना, नमाज पढ़ाते हुए, तब उसने बोला ला तकरबुस सलात व अंतुम सुकारा। उस समय अल्लाह को याद नहीं था कि मैं शराब को हराम कर दूं। उस समय अच्छा। अल्लाह ने बोला कि शराब पिए हुए रहोगे तो नमाज के करीब भी मत जाओ। यानी अल्लाह को ये पता नहीं है कि शराब को मैं बाद में मुझे हराम करना पड़ेगा। शराब की अच्छा। इजाजत दे दी उसको। अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह आप इंसान लोग की तरह है। आप लोग का मसला क्या है पता? आप लोग अपनी तरफ से जो दिमाग में आते हैं बस उसी पे चलते रहते हो, उसी पे चलते रहते हो। हमारे जिधर वाला पत्थर, गलत एक साबित मिनट एक मिनट एक मिनट, जिधर पत्थर नजर आया, एक मिनट, पत्थर नजर आ गया उसके लिए आगे तो झुक गए, जिधर कोई यूनी नजर आ गई। अरे यार, मैं कह रहा हूँ, मैं दुनिया में भाई देखो, तुम मोहम्मद किस, अरे यार जिधर लिंग भाई, नजर आ तुम गया, किससे लिंग बात आके कर झुक रहे हो? गए, तुम आप किससे लोग बात कर, तुमको पता है भाई? देखो, मुझे पता है। हम यूनिट मुसलमान, क्या होते हैं? परस्त नहीं है यार। मुसलमानों को हम मुझे शिर्क पता करने है, वाला आप मानते मुझे पता हैं। है, सुनो मेरी बात, मुझे पता है। तुमसे बड़े तौहीद परस्त हैं, और तुमसे बड़े हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारी तरह हम शिर्क नहीं करते, पत्थरों की बात करके। हम बिल्डिंग तुम पुजारी नहीं है। तो हम बिल्डिंग पुजारी नहीं है, हम बिल्डिंग को भाई शिर्क मानते हैं, पूजना उसको। ढा देंगे सबसे पहले। अगर मूर्ति अगर हमको इजाजत मिली ना, तो हम तो बम सुना देंगे उसको। तुम्हारे वो हाँ। काबा जो है ना, अगर वो बिल्डिंग का पूजा हमसे कोई कहे, दो ऑप्शन रखे कि या तो इसकी इबादत करो या तो उसको बम छुड़ा देंगे। हम काबे की इबादत नहीं करते, आप समझ नहीं रहे, आप बुद्ध अरे की यार, तुम इबादत पत्थर के करते चक्कर काहे लगाते हो? एक पत्थर को अहमियत देना इसकी इबादत है। हैं। यार अब इतने जैसे पागल बंदे को बंदा क्या कहे? घूमते अरे हैं। यार भाई, शिर्क करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूल अल्लाह। अरे मोहम्मद को क्यों अल्लाह के साथ बोल रहे हो मेरे भाई? मोहम्मद को अल्लाह के साथ क्यों बोल रहे हो? शिर्क क्यों कर रहे हो? कलमा में रसूलुल्लाह शरीक, नमाज में रसूलुल्लाह शरीक, कुरान में रसूलुल्लाह शरीक, सुन्नत में रसूलुल्लाह शरीक, तो कहा नहीं है रसूलुल्लाह? अरे यार, इतना बड़ा शिर्क भाई। मैं हमारे देखो 18 मंत्र होते हैं संध्या के, जिसमें हम सुबह सुबह संध्या करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, ठीक है? अब सुना यार, तुम पकड़ पकड़ 18 मंत्र होते हैं हमारे संध्या के, ठीक है? उन 18 मंत्रों में किसी भी इंसान का नाम नहीं है, न राम कृष्ण का नाम है, न किसी ऋषि का नाम है, किसी का भी नाम नहीं, सिर्फ ईश्वर का नाम है उसमें। तो ये फिर राम राम क्यों करते रहते हो हर वक्त? वो दूसरा भाई, राम हमारे महापुरुष हैं, पर हम इबादत के टाइम उनका नाम नहीं लेते ना, इबादत के टाइम उनका नाम नहीं लेते हम। हमारे नहीं होते, हमारे भी तो अरे भाई, तुम इबादत के टाइम उनका नाम लेते हो। नहीं होता है। पहले आप समझ लीजिए, आर्य समाज बुत परस्त, शख्सियत परस्त नहीं होता है। अच्छा, किसी भी मुजस्सिमा को पूछते नहीं है आर्य समाज। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए रामकृष्ण, अगर देखो, मान लो अगर कोई भी हमारा क्या कहते हैं महापुरुष है, अगर वो दुनिया में ना भी पैदा हुआ होता तब भी हमारा धर्म वैसे का वैसा ही रहता। पर अगर मोहम्मद ना होता तो इस्लाम ना होता। क्यों? क्योंकि मुसलमान बन ही नहीं सकते तुम क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बिना। पता है क्या, आप थोड़ा सा जो है ना, मैं फिर सोने लगा हूँ, सुबह मैं रोजे के लिए अरे यार, तुम पहले सोना बंद करो, पहले शिर्क बंद करो सोने से पहले। अच्छा, वो मैं बंद कर लूंगा, छोड़ दो, आपकी नजर में शिर्क है ना? अरे शिर्क है भाई। नाम पर अच्छा ठीक है ओ यार, ठीक है ना, मेरे नमाज से हम लोग इस्लाम में भाई, जिस दिन जब राम नहीं थे, जब कृष्ण नहीं थे, उससे पहले भी धर्म था। तुम्हारा इस्लाम तो रसूल अल्लाह के बिना पूरा ही नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अरे मोहम्मद क्यों भाई, शिर्क क्यों कर रहे हो? बंद करो इसको, कुफार अच्छा ठीक है अजय जी, अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम लगा हुआ है। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, खुदा के साथ बशर का नाम, खुदा के साथ बशर का नाम। भाई साहब, इतना बड़ा शिर्क को हम आप लोग 2-3 बंदे बोलते हो ना, फिर मुझे मौका भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है ना, आप जवाब ही नहीं देते हो, आप फंस जाते हो। क्या बोलेंगे? कोई दलील नहीं है, कुछ भी नहीं, बिना दलील के बात करते, बिना दलील के बात। शिर्क की कहीं ये जो आपकी दलील है ना, पता है क्या, ये जो आपकी दलील है ना यार, मुशरिक हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर थोपो मत, कम से कम अपना जो जरा। अरे यार, आप हमारी नजर में आप मुशरिक हो भाई। अच्छा ठीक है, जैसे अल्लाह थोपता है, हम भी वैसे थोप देते हैं। तो मैं तो आप पसंद नहीं करते, बिल्डिंग पुजारी पसंद नहीं, बिल्डिंग पुजारी पसंद नहीं हमको।
मुझे भी बुत परस्त पसंद नहीं है। हाँ मुझे तो भी भाई बुत हम कह रहे हैं ना भाई, ये हम भी तो कह रहे हैं मेरे भाई, बुत परस्ती को छोड़ो, असली वैदिक तौहीद में आओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बुत परस्ती छोड़ो। आप लोग को जो ग्यारहवां चीज समुद्र नजर आ रही है, अरे मैं कह रहा हूँ बुत परस्ती छोड़ो, ये काबे को बम से उड़ा दो और क्या कहते हैं असली तौहीद में आओ। मैं कह रहा हूँ बुत परस्ती छोड़ दो आप लोग, तो आप लोग भलाई में रहोगे। करते हैं भाई? अरे यार हम इसको कहाँ बताइए, करते हम हैं यार। परस्ती नहीं करते। यार यूनि पूजा क्या है? यूनि पूजा कम से कम यूनि इससे पूजा तो हम लोग जानते नहीं हो। अरे या तो वो काबा में हो रही है, तो मैं फोटो दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं फोटो में दिखाता यूनि हूँ, काबा में हो रही यूनि है। पूजा तो छोड़ो, यूनि पूजा तो हम छोड़ो। लोग मैं दिखाता हूँ ना, मैं दिखाता हूँ ना, काबा में हो रही है, काबा में हो रही है, दिखाता हूँ मैं। मैंने पूजा को मेरा साबित करके दिखाना ओपन चैलेंज है। अभी आर्य रिजल्ट मैं समाज भी दिखाता हूँ। आर्य समाज मैं भी निराकार साबित ईश्वर करके की दिखाओ। पूजा करता है, ला मुजस्सिम खुदा की पूजा करता है। हम लोग किसी योनि पूजा नहीं करते। किससे बात कर रहे हैं अभी? किसी अहले हदीस से मैं कहूँ कि तुम फलाने के मजार में क्यों जाते हो, ये तो ऐसे ही बात है ना। अहले हदीस अरे मजार में जाते हैं? अरे ये हिंदू नहीं है, ये आर्य समाज है, ये योनि पूजा नहीं करते। आप हम अच्छा, लोग आप नहीं करते, हम बुत परस्ती करते ही ओके नहीं है। ओके बुत ओके परस्ती का रद्द ओके। ये मोहम्मद ये से मेरे बुत मेरा परस्ती स्क्रीन शेयर करते करें, मेरा स्क्रीन शेयर करें। ये देखिए, ये क्या है, ये योनि नहीं तो क्या है, ये ये तिरछी देखिए, हाँ बिल्कुल बुत परस्त योनि लोग नहीं है। छू रहा है ये तो तेल भी लगाते हैं, चाटते भी फिर इसको। चुम्मा चाटी करते हो यहाँ पे अरे जाकर यार के, इस छी पत्थर को पता छी चल रहा है? छी, बुत परस्त लोग ये टट्टी मुशरिक में कहीं के, था, 17 साल टट्टी में था ये पत्थर। छी मेरी बात सुने, मेरी छी, बात तो सुनो। बुत परस्त लोग शिरक करते हैं, शिरकी कहीं के। आप लोग और ये सारे लोग एक एक करके जाते हैं, अरे तेल ये लगाते हैं, सब चाटते हैं ये सब जूठा एक दूसरे का। ये सब मुशरिक हैं यार, छी। अच्छा, एक मिनट, ये यूनि है? क्या है ये यूनि है तो क्या है ये, देखने में तो वही लग रहा ये है। तो पत्थर है, ये तो ये पत्थर क्या है। है, ये पत्थर पत्थर। तो बुत परस्ती कर रहे हो ना। पत्थर के ऊपर ये क्या है, ये ऊपर वाला? ये ऊपर वाला ऐसा उभरा हुआ ऊपर एकदम ऐसे बीच में एकदम एग्जैक्ट वैसा ही छेद, मतलब मेरे को, मैं तुमको योनि का भी डायग्राम दिखा देता हूँ, मैं बायो वाले किताब से। आपके पता है क्या, आपकी जो यूनि पूजा उसके पीछे तो पूरी कहानी है ना। अरे हम उसके करते अरे पीछे हैं, दिखाओ भाई, मैं कह रहा हूँ मैं आज मुसलमान वेदों में योनि पूजा दिखा दो, मैं आज मुसलमान। अरे कहानी है, हम इससे मानते क्या ही बोल रहे नहीं हैं पता नहीं, हम योनि पूजा अरे नहीं आपको करते पता है आप किससे बोल रहे हो, आप तो मजार भी पूछते हो, मजार पूछते हो कि नहीं पूछते, वो जाकर चद्दर नहीं, चढ़ाते हो। भाई। इनको हमारा मैं तो नहीं हमारी पूछता। इबादत का अरे तरीका नहीं नहीं तो है। फिर जब तो फिर तो जैसे तुम हम पे थोप रहे हो नहीं पूजा, हम तुम पे मजार थोपेंगे। अच्छा, नहीं तो आप क्लियर करो ना कि आप हिंदू नहीं है, कुछ और है। भाई हम हमारे सनातन समाजी वैदिक है। धर्मी है, हम वेद मानते हैं, साफ बात, वेद में कहीं अच्छा, नहीं ओके है। ओके, सॉरी, एक मिनट ये मतलब पौराणिक है कि हिंदू नहीं है हम। अच्छा, एक पौराणिक मिनट, नहीं है हम लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे जो यही होते वो पौराणिक होते हैं, हम नहीं तो यही करते। मुझे ये पुराण नहीं मानते, ये कोई किस्से कहानियां की किताबों को नहीं मानते, ये बस वेद को मानते हैं। आगे वो ओके ओके, बस मैं यही तो देखो, इतने मैं खामखाई दिमाग का पा रहा हूं, मैं तो आपको वही समझ रहा था जो हिंदू आम तौर पे है, मैं तो आपको यही समझ रहा था। भाई तभी तो कह रहे तौहीद में आओ, छोड़ो आर्य समाज ज्वाइन करो मेरे भाई, क्या कर रहे हो ये सब। अगर अब तो इस्लाम वन टू को वन बात कर तौहीद लो, पर कोई अगर क्लियर हो गया मसला सुनिए, आइए चलिए ओके, बस ठीक है, बस जो है ना, इस्लाम मैं को, दावत तो ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम को तौहीद पर अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो आर्य समाज है। एक आर्य समाज को छोड़ करके इस्लाम को अच्छा। तौहीद पर चुनौती कोई नहीं दे सकता। अच्छा, चलो ठीक है, बस मुझे मुझे तो वही, मैं तो आपको हिंदू को एक समझ रहा हूँ ना, अभी मुझे क्या पता कि आपके अंदर भी। भाई देखो हम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं मानते, ठीक। दूसरा, हम किसी भी, जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं यानी एक तरह से बात करते हैं, तब हम किसी इंसान का नाम साथ में नहीं लेते। तुम्हें ये सनातन वैदिक धर्मी बनने के लिए किसी इंसान को मानने की जरूरत नहीं, जैसे मोहम्मद को तुम मानते हो भाई, सिर्फ अच्छा। वेद और ईश्वर, खत्म। बस ठीक है, मैं आपके समझ गया, आपके आइडियालजी को, मैं आपके आइडियालजी को समझ गया अभी आखिर पे। हाँ तो आपसे बेहतर है कि नहीं वो बताओ। है, लिख तो आप लीजिए मुझे वो किताब के ऊपर लिख लीजिए, नहीं, उसका 14वां समोल्लास पढ़िएगा। किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वो लिखिए, उसको लिखिए, लिख लीजिए, उसका 14वां समोल्लास पढ़िएगा। बस ठीक है, बस मैं आपको समझ के मतलब है कि आप खुद आप इस बुत परस्ती को गलत समझते हैं। भाई बिल्कुल, ये सामने जो बुत परस्ती है इसको छी बोलते हैं, ठीक है, छी। इसको छोड़ो, ये आपको भी ये एक मिनट, ये तो मुसलमानों भाई की, ये जो देखो, ये जो नहीं हिंदू मैं करते क्या हैं, कह रहा हूँ, मैं दुनिया की सारी बुत परस्ती, ईसाइयों का वो क्रॉस पूजना, मुसलमानों का ये योनि पूजना, हिंदुओं का मूर्ति हिंदू पूजना, का- सब गलत मानते हैं। हिंदू का हाँ, हिंदू का मूर्ति पूजा वो भी गलत मानते हैं, वेद विरुद्ध मानते हैं। ओके, बस बात खत्म, बात खत्म। हाँ तो आप कह रहा हूं मैं आपको, आप इस शिर्क को छोड़ के, इस मुशरिकाने अकीदे को छोड़ के आप हमारे सनातन वैदिक घर में आए और तौहीद पे आए। ओके, क्या मान रहे हैं यार, शर्म नहीं आती, छी, योनि पूजा, छी, चाटते हैं।
देखने में कितना गंदा है, इसमें हाथ लगा रहा है, देखो अंदर हाथ डाल रहा है गंदा कहीं का। ठीक, और एक आदमी नहीं, सारे आदमी करते हैं एक एक करके। आपको ये पत्थर संज्ञा में अस्बत, इसको संज्ञा अस्बत कहा जाता है। ये संज्ञा अस्बत 17 साल एक राजा के टट्टी में उसने इसको फिट करके रखा था, वहां से फिर सऊदी गवर्नमेंट वालों ने फिर से बड़ा। जी बताइए, आप अच्छा, किसी के खाने को पूछ रहे हैं? अरे बिल्डिंग पुजारी लोग हैं यार ये लोग। अच्छा ठीक है, अभी इस तरह है ना, मुझे अभी आखिर पे पता चल गया कि आप हिंदुओं के अंदर भी कोई और कैटेगरी है, आप उससे है, ये बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदू हैं ही नहीं। ओके ओके ओके, सनातन है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी संवैधानिक तौर, संविधान के अंदर अगर देखा जाए तो हम हिंदुओं में ही आते हैं, पर हिंदू शब्द है ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, हमारा असली नाम सनातन वैदिक धर्मी होता है, आर्य होता है। तो ये जो हिंदू होते हैं ये अलग होते हैं, क्या होते हैं? ये मैं अलग आपको समझा देता हूँ, सुनिए, आपके अल्फाज में सुना देता हूँ। जैसे इस्लाम में बरेलवी होते हैं जो मजार पूछते हैं, मजार में जाते हैं ना, तो हम ऐसे ही जो हिंदुओं में जो सेक्ट है जो मूर्ति पूछता है उनको हम पौराणिक कहते हैं, जो पुराणों को मानता है, उन पुराणों को जिसमें 16,000 पत्नी बताई गई है, वो पुराणों को हम नहीं मानते, हम किसी पुराण को नहीं मानते। हम वैसे ही है जैसे इस्लाम में अहले हदीस है। अहले हदीस जिस तरीके से इसको रद्द करते हैं, हम भी तो फिर मैं वही सर खपा रहा हूँ आप लोग के साथ में, तो आपको वही समझ रहा था ना। नहीं, आप सर खपाओ हमारे साथ, क्योंकि इस्लाम शिर्क करता है भाई, इसको ठीक करो। नहीं, वो तो खैर आप लोग का अकीदे भी ठीक नहीं है। आप देखो ना, आप न कयामत पे यकीन रखते, न अल्लाह पे यकीन रखते, न पैगंबर पे यकीन रखते। अरे भाई, हम प्रलय पर यकीन रखते हैं। महाप्रलय होगा भाई, एक समय बाद सृष्टि नष्ट होगी, जो बना है वो खत्म होगा। नहीं, बारिश को रुकवाया था हम, पर दोबारा फिर बनेगा। हम मानते हैं सब बराबर है और भगवान को जरूरत नहीं है। चलो ठीक है ओके। एक सवाल का जवाब देके जाए, एक सवाल का जवाब देके जाए। नहीं, अभी पता है क्या, अभी सुबह मैंने उठना भी है, रोजा है मेरा रोजे, मैंने भी अरे यार, रोजा रखने का क्या मतलब है यार? फिर ये क्या उल्टी सीधी हरकतें मानते हो यार? रोजा रख के क्या फायदा? अंधविश्वास। बहुत फायदा है बहुत भाई, अंधविश्वास क्यों मान रहे हो भाई? बहुत बड़ा फायदा है, आपको नहीं समझ। फायदा बताएं। अरे अल्लाह खाने का भूखा है क्या, जो खाना बचा रहे उसकी रोजा रख के? नहीं भूखा, किसने कहा भूखा? अरे तुम काहे रोजा रख रहे हो? उनको समझ नहीं आ रहा है, अल्लाह तुम्हारे रोजे का भूखा है क्या? ये मैं कल परसों सब बजा दूंगा, फिर किसी दिन स्ट्रीम में आ जाऊंगा। अरे यार, ये फिर ये देखो यार, ये लोग सब अंधविश्वास में बैठे हुए हैं, क्या बोलूं उनको यार। भाई रात हो गई है ना, मैं कल परसों आ जाऊंगा, आप फिर स्ट्रीम रखो, मैं बात समझा दूंगा आपको। कल मेरे चैनल पे स्ट्रीम है, ठीक है, वहां आइएगा, अजय आर्य चैनल पे आइएगा कल आप। क्या नाम है? अजय आर्य, बस सर्च करिएगा आ जाएगा, अजय आर्य। अजय आर, हाँ, अजय आर्य, जैसे मेरा ये नाम लिखा हुआ दिख रहा ना, ARYA, अजय आर्य। अच्छा ओके, कल उधर आ जाऊंगा, मैं कल उधर आ जाऊंगा, बात कर लेंगे, ठीक है। आपको कल आपको वैदिक धर्म की दावत। वही तो मैं कह रहा हूँ, रुको ना, किसी इंसान को फॉलो करना। भाई ये मूर्ति पूजा तो बंद करवाओ इसकी। ये नहीं कर रहा बंद यार, योनि पूजा करे जा रहा है घंटे से। नहीं, योनि पूजा तो आप नहीं कह सकते ना। नहीं भाई, मैं इसको, मुझे ये योनि ही दिख रही, मैं तो योनि पूजा ही बोलूंगा। भाई देख, सामने योनि है भाई, मुझे पे खाना मेटल की योनि कितना, इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग की जो योनि है ना, उसके पीछे तो एक पूरा कंसेप्ट और एक पूरी कहानी। अरे भाई, हमारा नहीं है भाई, क्या बोल रहे हो? अवैधिक है वो, हमारा नहीं है। अवैधिक है तो मुझे बस अवैधिक हमारा नहीं है भाई, वो इस्लाम से कॉपी हुआ है, इस वाली योनि से कॉपी हुआ है वो। मुझे पता है आप लोग धर्म में देखिए, एंशिएंट, हम ही लोग इस चीज का, इन सब चीजों का, इन सब बिदात का हम रद्द करते हैं। एक चैनल है एंशिएंट धर्म, अच्छा चलो ये बात कर लो, उसका रद्द करते हैं। नहीं, एक प्रश्न है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न है। सच्चा जी सुनिए मेरी बात, क्या फायदा मिल जाता है ये करके? ये क्यों कर रहे हो? क्या फायदा मिल जाता है ये करके? वो बता देंगे ना आपको, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। नहीं बताओ, नहीं अभी बता के जाओ यार, बहुत टाइम हो गया ना भाई। आज देखो, तुम्हें दो चीज के बारे में सोचना है कि ये तुम इतना बड़ा हम जो शिर्क कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा होगा। दूसरा, ये लाठी सांप कैसे बनती है। इस दो पे चीजें आप सोचे जाके। आप तीसरा भी होमवर्क ले जाएं कि अभी के टाइम पे लगभग 50 कुरान है, कौन सा वाला कुरान जो है अल्लाह का दिया हुआ है, जो सच्चा कुरान। अच्छा ठीक है कौन सा वाला? सही, ओके। मैं अभी निकलता हूँ।
ठीक ठीक ठीक, मुशरिक भाई मेरे, ओ। ठीक है। इतनी डोज बहुत है आज के लिए। जी जी और शिर्क बंद करो। ये शिर्क बंद करो भाई, सभी मुसलमानों से है भाई, ये मुशरिक मत बनो, शिर्क बंद करो, सनातन वैदिक धर्म की तरफ आओ, ठीक है। यहाँ कोई योनि नहीं पुजवाई जाती। बिल्कुल बिल्कुल, जिलेबी घुमा रहा था इतनी देर से। और देखो एक बात हमारे बताओ, साथ कौन कौन एग्री करता है ये योनि है? मैं करता अरे हूँ बिल्कुल भाई, यार, strongly। शेप देखो इसका, हम सब लोग और तेल लगा रहे हैं, जी। चाट रहे हैं, चूम रब रहे भी हैं। कर ची रहा ची है, ची रब ची ची। रब भी कर रहा है वो, देखो ना हाथ मल रहा है। भाई हॉर्न नहीं कर रहा उसे। जी जी हेटेड जी भाई से आपका स्वागत है Sorry. बहुत बहुत। भाई आप पहली बार यार ये बात तो आए हैं। एकदम सही बोल दी बहुत यार, बहुत ये इसको धन्यवाद। गर्म कर रहा है दिखे। ऊपर से सनातन जी अल्लाह नमस्ते, चिल्ला कैसे रहा हैं आप? होगा। संदीपन भैया नमस्ते आपको। अजय ये जी अल्लाह की योनि नमस्ते। सुनेंगे? अल्लाह फीमेल है क्या? नमस्ते नमस्ते हेटेड डिबेट जी, पहली बार हमारे चैनल पे जी। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अच्छा सर इसका आपने हमें हाईलाइट कर मौका दो दिया ये अपने वसीम चैनल पे का आने का, मैसेज, आपका आभार। रामकृष्ण के बारे में बता दो। रामकृष्ण जी हमारे क्या कहते हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे भगवान है। भगवान का अर्थ भाई, भगवान तो माता पिता भी होते हैं, हर महान व्यक्ति भगवान होता है, ठीक है, इसलिए हम उनको भगवान भी बोलते हैं। और उनपे एक भी गलत शब्द नहीं सुना जाएगा। जैसे हम अपने माँ बाप पे कोई गलत शब्द नहीं सुन सकते, वैसे हम उनपे भी नहीं सुन सकते, समझे? तलवारें निकल आएंगी, याद महर्षि रखना। दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद जी ने श्री कृष्ण जी को आप्त पुरुष किया, कहा है मासूम अनिल खता, यानी जिसने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया हो। ये है दयानंद का कमाल जी। शांत क्यों हो गए? वैसे गजब, आपने गजब क्लास लगाई उनकी अजय जी। अरे यार ये सोच रहा होगा यार कैसा कैसा हिंदू मिल गया है, ये तो हमें मुशरिक बताए पढ़ाए करते। आज इनकी मूर्ति पूजा निकलवा ही देते आप तो। अरे यार मजा आया। भाई, इसने मुझे लगा ये कोई बेहतरीन आयत देगा कुरान की, इससे साबित हो जाएगा कुरान खुदा कलाम है, इसने दिया उससे फ्लैटर साबित हो गया। मैंने कहा अरे यही स्थिति है भाई इनकी। भाई ऑडियंस मैं तो उस दिन मुसलमान हो जाऊंगा जिस दिन मेरी लाठी सांप बन जाएगी। वो लाठी मैं जिंदगी भर फेंकने नहीं वाला। अजय भाई ये क्या है अरे बंदा है मैं बनूंगा तेरे तब, से। क्या करूं मैं मैं तब इसको? बनूंगा जब कुरान को कलामुल्लाह साबित कर दे कोई। खुली चुनौती है मेरे मैं उस्ताद का तब भी और बन मेरा। जाऊंगा जब ही योनि पूजा बंद कर देंगे। नहीं, मैं इनकी पूजा पद्धति का एक विवरण देना चाहता हूँ कि 1000 मर्द जाते हैं, एक योनि जैसी दिखने वाली चीज को रगड़ते हैं, फिर उस पर तेल लगाते हैं। यार ये तेल वाला वीडियो निकालना पड़ेगा मेरे को, मैं दिखाऊंगा साला, एक करूंगा असली तौहीद क्या स्ट्रीम करूंगा एक। एग्जैक्टली। तो और फिर अब सिंबोलिज्म की बात होती है पूजा पद्धति में, तो कुछ गलत सिंबलाइज करता है मुझे लगता है ये, और ऐसा बंद करना चाहिए हमारे मुस्लिम भाइयों को ये सब करना। जी जी हेटेड डिबेट जी से एक बात पूछना चाहूंगा, ये एक और हेटेड डिबेट जी जुड़े हुए हैं, मैं वही कंफ्यूज हो रखा था 3 दिन से, सॉरी इतने टाइम से, दोनों कि कौन यार ये है? तो हेटेड डिबेट जी है, लेकिन आपने अभी जस्ट ज्वाइन